इतना भय बना हुआ था कि पीटेंगे ज़रूर। तो मैं हाथ पैर जोड़ रहा हूँ, गिड़गिड़ा रहा हूँ। 2 बंदों ने पकड़ा, यूँ फेंका बाहर, 2-4 लातें और मिली ऊपर से। ये सोच लिया कि कहीं मजदूरी कर लेंगे, बेटी चोद ऐसे नहीं घूमना, यहाँ इतनी भी क्या इज्जत गिरानी। मेरी माँ हमेशा नरेगा में काम करती थी, वहाँ से रुपए जोड़ के और मुझे वैकेंसी के लिए देती थी। या तो श्री राम भगवान 14 साल तक वनवास काटे या मेरे माँ बाप काटे। राम राम बैठिया, मैं लिचू मारवाड़ी, राजस्थान के जोधपुर जिला को रहने वालों एक छोटो सो यूट्यूबर हूँ। यूट्यूब बहुत बड़ो समुद्र है, जट छोटी छोटी करोड़ों लाखों करोड़ों मछलियां तैरती रिया करे। तो जोश माटी रूपी बड़ी मछली, ये छोटी सी मछली ने आप रे गोद में बिठाने को मौको दियो। तो बहुत बहुत धन्यवाद जोश माटी की टीम ने और ई प्लेटफॉर्म ने के छोटा सा एरिया निकलियोड़ो गाँव का छोरा ने मौको दियो आप री आवाज़ था लोगों तक पहुंचाऊं खातर। मारी ऑडियंस है जगी तो मन लगभग जानो हो पहचानो हो, कई ऑडियंस है जगी नहीं पहचाने हिंदी की, तो बाने मैं मारे जीवन के बारे में कुछ अनछुआ पहलू बताऊं जका आज तक किन्हीं ध्यान भी कोनी। तो मैं मारी जिंदगी का कुछ अनछुआ पहलू था लोगों के साथ शेयर करूं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम हूँ। काफ़ी ऑडियंस ने जितनी भी मारी ऑडियंस है था लोगों ने पतो है कि लीचू को काई जीवन रियो काई नहीं रियो, लेकिन मैं कई चीज़ें हैं जो कि था लोगों के साथ शेयर नहीं करी। तो ई प्लेटफॉर्म के माध्यम हूँ आज बे चीज़ा था लोगों ने मैं शेयर कर रही हूँ। मैं यूट्यूब पर आवना हूँ पहली मारो काई काम धंधो हो, मारे परिवार की काई दिन दशा ही बा छोटी छोटी चीज़ा आज था लोगों ने मुंडा के मैं रूबरू करवाऊँ या था लोगों ने बतवाऊँ। तो बात है हमारे जन्म की। जन्म के दौरान कभी कभी मम्मी पापा बताते हैं कि जब मेरा जन्म हुआ ना तो घर की ऐसी परिस्थितियां थी कि पानी पीने के लिए मटका नहीं था हम लोगों के घर में। मम्मी आज भी कहती है कि हम लोगों ने वो दिन देखे हैं जो तुम लोग सोच भी नहीं सकते हो। हम 3 भाई बहन हैं, सबसे बड़ा मैं हूँ मेरे परिवार में, उससे बीच में बहन है और उससे एक छोटा भाई है। भाई अभी भी घर का ही काम करता है, बहन गृहिणी है, ससुराल जाती है और मैं यूट्यूब पे हूँ। और मेरा खास काम, अब मैंने यूट्यूब को सब कुछ मान के अपना लिया है। यूट्यूब से पहले जो जर्नी रही है वो बताता हूँ। मैं एजुकेशन के मामले में एमए किया हुआ हूँ हिंदी से और आईटीआई भी की हुई है इलेक्ट्रिशियन से और आईटीआई भी कर रखी है इलेक्ट्रिशियन से। तो सरकारी जॉब के लिए मैंने जितनी पापड़ बेलने थे बेल लिए। सपना था शुरू से कि मैं आर्मी में जाऊं, लेकिन कभी भी मेरी दौड़ पूरी नहीं हुई। 1600 मीटर की दौड़ होती है जिसमें घर पे मैं हमेशा तैयारी करता था, वहाँ पर आपको 5 मिनट और 45 सेकंड का मौका दिया जाता है। कहते हैं कागजों में कि 6 मिनट तक का होता है, लेकिन सच्चाई हमें पता है कि जब जितनी ज़रूरत होती है, जिस हिसाब से बैच में बच्चे आते हैं उस हिसाब से दौड़ का टाइमिंग भी फिक्स रहता है। तो घर पे मैंने हमेशा शुरू से अकेले ने तैयारी की है। अकेले में दौड़ना और भीड़ में दौड़ने में रात दिन का फ़र्क होता है। अकेले के दौड़ने की वजह से वो प्रैक्टिस नहीं हुई जो होनी चाहिए थी और ना घर की इतनी स्थिति मजबूत थी कि मैं डिफेंस ज्वाइन कर पाऊँ। तो ना डिफेंस ज्वाइन की, घर पे ही तैयारी की। दौड़ने जाता, हर बार फेल होके आता। एक बार की बात है, बस ये था, पढ़ाई में मैं होशियार था, कहीं कमी नहीं रखी। माँ बापों ने मुझे 10th क्लास तक बोर्डिंग हॉस्टल में रखा, जैसे तैसे करके पैसे जोड़ जोड़ के। पापा जी है जो खेती का काम करते थे अपने मामा की ज़मीन पर। हमारे मारवाड़ में आप लोगों को बता दूं कि जितने भी ये कृषक हैं छोटे, वो 25% में काम करते हैं। मतलब कि जैसे आपकी ट्यूबवेल है, मेरे पापा जी आपके वहाँ पर काम करेंगे, फसल को पानी देंगे, काटेंगे, पकाएंगे, सारा काम करेंगे, खाद बीज जो भी देना है। जब मुनाफा फसल का हुआ 100 रुपये, तो उसमें से 25 रुपये मेरे बापू को मिलते थे, 75 खेत के मालिक को, उनको, क्योंकि ज़मीन उनकी, पानी उनका, हम लोगों की मेहनत। तो 25% में बापू ने काम किया 14 साल तक। या तो श्री राम भगवान 14 साल तक वनवास काटे या मेरे माँ बाप काटे, जो 14 साल तक दूर रहे अपने माँ बाप से और हमारा भविष्य सुधारने के लिए और अपने घर की परिस्थितियाँ मजबूत करने के लिए टिके रहे। मेरा एजुकेशन लेवल अच्छा था, ये था कि मैं एक बार दौड़ पूरी कर लूँ, पेपर में फाड़ दूंगा, मेरिट में मुझे मौका ही नहीं दूंगा कि मुझे बाहर निकाले। तो
3 से 4 भर्तियां देखी, जब दौड़ में पीछे रह गया। मेरा फिबोला फ्रैक्चर भी है, यहाँ से साइड, पैर की साइड से फ्रैक्चर भी है, पैरों की जितनी भी उंगलियां हैं 2-3 वो भी फ्रैक्चर है, क्योंकि नंगे पांव दौड़ता था पंजों के बल पर। जैसे ही पंजा यूं टीका और कहीं कंकड़ आते तो नाजुक सी होती है पैरों की ये उंगलियों की हड्डियां, 2 से 3 उनमें फ्रैक्चर मिलेंगे। और फिबोला वो तो साइड का जो बिना काम की हड्डी है, डॉक्टर बताते हैं कि जब कहीं एक्सीडेंट होता है, जबड़ा टूटता है ना, तो ये पैर की ये हड्डी निकाल के आपके जबड़े में फिट कर दी जाती है। यानी इसको एक तरीके से ये मान रखा है कि ये बिना काम के, वो भी फ्रैक्चर है आपके लीचू की। एक बार की बात है कि 2016 की 2016 या 15 के आसपास की, अब फिक्स याद नहीं रहा, जैसलमेर के अंदर टीए की वैकेंसी निकली थी। टीए की वैकेंसी में होता ऐसा है कि राजस्थान के स्टूडेंट तो आते ही हैं, केंद्र शासित प्रदेश के भी आते हैं, 6-7 स्टेट के और आते हैं। वहाँ पर मैं और मेरा एक मित्र 2 गए थे जैसलमेर आर्मी की भर्ती देखने के लिए। और उससे पहले एक चीज़ और बताता हूँ, मैंने जितनी भी वैकेंसियाँ देखी हैं ना, तो मेरे साथ में जितने भी दोस्त होते हैं या गांव के लोग होते हैं, ट्रेनों में भीड़ भाड़ आप लोगों ने भी देखी है, खूब सारी भीड़ें जाती है। कहीं रईस बाप की औलादें जाती है, कहीं कैसे जाते हैं, ताश पत्ते खेलते हैं, कोई मज़े मारते हैं, कोई सुट्टा खींचते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जो बड़ी होटल में रूम लेके भी रहते हैं। लेकिन मेरी माँ हमेशा नरेगा में काम करती थी, वहाँ से रुपए जोड़ के और मुझे वैकेंसी के लिए देती थी। और उस टाइम 500 रुपये बड़ी मुश्किल से होते थे। कई बार गाँव से मांग करके भी लाना पड़ता था किसी से, कि घर में नकद राशि मिलती नहीं। 500 रुपये देते टाइम अपने आंखों में आंसू निकाल के यही बोलती, बेटा अब की बार लास्ट है, कैसे ही करके निकल जा। क्योंकि हमारे वहाँ राजस्थान में लड़कियों की कमी है, लिंगानुपात वैसे ही कम था, तो सगाई का मैटर आप सबको पता है। अब तो अट्टा सट्टा हो गया राजस्थान में, सबसे ज़्यादा सब जगह ही होने लग गया, क्योंकि लड़कियों की कमी की वजह से। अट्टा सट्टे में मेरी सिस्टर एक थी, एक को दे के 2 लेने से रहे। छोटे की तो बचपन में ही सगाई हो चुकी थी, बड़े बहन की भी कर दी थी, अब मैं बचा था। अब मेरी माँ को ये था कि अगर ये नौकरी ना लगा तो इसकी सगाई तक नहीं होगी, और हम समाज में हमें लोग ताना मारेंगे कि इतने क्या हो ये वो, तुम अपनी औलाद की शादी तो कर लो पहले। तो वो ये सोचती थी कि कहीं ना कहीं ये नौकरी पा लें और बस उसके बाद सगाई वगैरह सब कुछ हो जाएगा। मेरे फ्यूचर से ज़्यादा मेरी माँ को टेंशन थी घर में लुगाई लाने की, समझ रहे हो, उसको चाहिए थी बींदनी, सीधी बात। तो वो हमेशा आंखों में आंसू निकाल के यही बात कहती, बेटा अब की बार कैसे करके आ जाना तो सक्सेस हो गए। आप मानोगे नहीं, 5 से 10 हज़ार की भीड़ होती थी बच्चों की, और वहाँ पर सरकार है ना, कहीं भी लेटरिन बाथरूम की व्यवस्था नहीं करती है। सड़क के किनारे ही लोग ऐसे ही शौचालय बना देते हैं, उसको शौच करके आ जाते हैं। तो मैंने सर्दियों के मौसम में उस गंदगी में भी रात बिताई है। अपने जो साथ में ले जाता था चादर वगैरह, उसको बिछा के उस चादर पे उस शौच के बीच में रातें गुजारी है। और ये सोचता था कैसे ही करके फिट हो जाएं। और खाने के लिए एक्स्ट्रा पैसे होते नहीं थे, तो घर से ही चटनी, लाल मिर्च की, प्याज और 2 रोटी ले जाते थे, वही खा के दौड़ते। तो उस दिन हुआ ऐसा, टीए की वैकेंसी थी जैसलमेर में, साथ वाला दौड़ रहा था। अब 200-400 के बच्चों का एक ग्रुप एक साथ दौड़ता है। मैंने 2 राउंड मार लिए, तीसरे राउंड में साथ वाले को देखा कि वो मुझसे लगभग 100 मीटर आगे। अब मेरे ये हुआ कि अगर लीचू बेटा यहाँ पास नहीं हुआ दौड़ना और वो हो जाएगा, तू घर कैसे जाएगा। अब इतना भय था कि कभी अकेले निकला नहीं कहीं। मेरे वो नहीं था कि आर्मी की दौड़ क्लियर करनी, मेरे ये था कि इसको पकड़ना है। तो दौड़ते दौड़ते उसके साथ मैंने दौड़ क्लियर कर ली। अब फिट था कि अब मैं एग्जाम में मात दूंगा ही नहीं, कहीं भी पीछे नहीं रहूंगा। फिजिकल मेरा फिट था, वहाँ फिजिकल हो गया, मेडिकल होना बाकी था। तो हमें 15 अगस्त आ गई थी, आर्मी वालों ने लिख के दे दिया कि तुम ऐसे करना, 15 अगस्त को आना जयपुर जोटवाड़ा के अंदर, वहाँ मेडिकल होगा 15 के बाद में। तो 15 के बाद में जब जा रहा था तो मेरे मामा जी ने मुझे रेलवे स्टेशन तक छोड़ा था रात की 1 बजे नागौर में। तो मैं चल नहीं पा रहा था, क्योंकि जहाँ जैसलमेर में मैं दौड़ा था वहाँ पर जो ट्रैक बनाया हुआ था ना, वो था पूरा का पूरा जमा करके इस चूने पत्थर का। तो पैरों की जो नीचे का हिस्सा है पूरा ब्लैक हो गया, खून इकट्ठा हो गया था। तो मामा रोने लगे, बोले छोड़ देना, क्या है इतना आर्मी में, जाने दे, इससे तो अच्छा तू कोई टीचर वीचर की वैकेंसी में देखना, बीएड करके कहीं ना कहीं लग जाएगा। पर अंदर तो यही था शुरू से ही, या तो राजस्थान पुलिस में या फिर आर्मी में, इनके अलावा कहीं जाना ही नहीं है। तो मैंने राजस्थान पुलिस के इनके कभी एग्जाम भी नहीं दिए, सिर्फ आर्मी के अलावा कुछ ट्राई भी नहीं किया।
जोटवाड़ा में मेडिकल देने आया। जब जोटवाड़ा में मैं मेडिकल के लिए आया तो यहाँ पर सब जितने भी मेरे युवा साथी हैं जिन्होंने आर्मी की वैकेंसी देखी है, सबको पता है कि मेडिकल में क्या होता है। जो नहीं नहीं होना चाहिए वो लीचू के साथ हो गया। वहाँ इज्जत पूरी दिखा के बाहर आ गई कि भाई अब तो फिट हो ही जाएंगे। और मुझे मेडिकल में निकाला उस चीज़ में जिसे आप सोच भी नहीं सकते। टीन एज थी, ना मेरे पास ना घर के पास किसी के पास ज्ञान था इतना कि टीन एज में क्या क्या खाना चाहिए, ना कोई मेन्यू था। बाजरे की रोटी, मिर्चें, यही तेलीय पदार्थ खा खा करके चेहरे पे कील मुहासे दुनिया भर के हो रखे थे। तो उस टाइम मुझे कील मुहासों की वजह से बाहर निकाल दिया, बोले इन्फेक्शन है। तो मैंने सिर्फ इतना ही कहा था, मैंने कहा सर मुझे लिख के दे दीजिए, क्योंकि नॉर्मली वैकेंसी में तो एमएच देते हैं। एमएच आप मेडिकल हॉस्पिटल में जाकर के तुड़वा भी सकते हो, लेकिन टीएम में एमएच वेमएच कुछ नहीं मिलता, सीधा बाहर ही निकालते हैं। तो मैंने इतना सा कहा कि सर मुझे एमएच दे दीजिए या फिर लिखित में दे दीजिए, मैं ले आऊँगा, क्योंकि ये एज के हैं। तो मुझे लिखित में मिला बिल्कुल। 2 बंदों ने पकड़ा, यूँ फेंका बाहर, 2-4 लातें और मिली ऊपर से, और उसके बाद से मैंने कभी आर्मी की तरफ मुँह ही नहीं मोड़ा। ना ट्राई किया कि मुझे कभी जाना है आर्मी में। ये सोच लिया कि कहीं मज़दूरी कर लेंगे, बेटी चोद ऐसे नहीं घूमना, यहाँ इतनी भी क्या इज़्ज़त गिरानी। लेकिन अंदर अभी भी आर्मी के लिए ऐसा है खूब। केसरी मूवी देखी थी उस टाइम, मैं और जीवन संगिनी दोनों थे। वो है ना गाना, तेरी अस्मत पे मैं मर जाऊँ, मिट्टी में मिल जाऊँ, सुना होगा आपने बी प्राक वाला। वो गाना सुन रहा था, मैं रो रहा था। तो वो बेटी पूछ रही क्या हुआ, क्योंकि मुझे जितनी भी थी सारी यादें एकदम से मेरी ताज़ा हो गई कि क्या था, कहाँ आ गए। ये सफ़र था आर्मी वाला, नौकरी वाला। उसके बाद माइंड में आया कि आर्मी को छोड़ के क्यों ना हम कोई छोटी-मोटी नौकरी कर लें, ये पटवारी की हुई, ग्राम सेवक की हुई। तो उसकी तैयारी के लिए जोधपुर जाना था, रूम लेके रहना था, पैसे थे नहीं। घर में सबसे ज़्यादा ताने मेरा बापू सुनाता था, छोटी-छोटी बात पे, ये तो लाड साहब है, ये ऐसे कर लेंगे, ये वैसे कर लेंगे। रिश्तेदारों का काम मेरा बापू करता था। और 12th जब पढ़ी, 12th तक तो मैंने कैसे ही करके हाथाजोड़ी करके निकाल लिया। बात जब फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फाइनल की आई तो मैं कोई प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता था। वहाँ से 2 पैसे कमा करके मैंने कॉलेज पूरी कर ली, नागौर से बीआर मिर्दा कॉलेज। कॉलेज पूरी करने के बाद बापू के तो वही सुबह-शाम, 1-2 रोज़ की बात है कि शाम के वक़्त खाना खा रहे थे तो कुछ ज़्यादा ही सुना दिया, और वो मैं सुन नहीं पाया। मैंने 2 कपड़े थैली में डाले, निकल गया घर से। और जोधपुर के अंदर हड्डी मिल में जाकर के वहाँ पर बासनी के अंदर है एक फर्नीचर, सॉरी हैंडीक्राफ्ट की फैक्ट्री थी, कृष्णा करके बड़ी सी। वहाँ जाकर के मैंने हाथाजोड़ी करके काम मांगा तो मुझे मिला स्टोर कीपर का काम, जो मैंने 2 महीने तक किया। अब 2 महीने तक वो स्टोर कीपर का काम कर रहा था, उसी दौरान किसी दोस्त का फ़ोन आया। तो बोला क्या हुआ यार, तू पढ़ाई में होशियार था, ये क्या कर लिया, हैंडीक्राफ्ट में जाने के लायक था तो पढ़ाई क्यों की। मैंने कहा यार बापू ने इतना ऐसे वैसे सुना दिया। तो उसने कहा सुन, मैं तेरे बाप को समझाता हूँ फ़ोन पे, तू सुनना, चुप रहना। कॉन्फ्रेंस किया हुआ था, बापू से बात हुई। बापू से बात दोस्त ने की तो बोले इतना होशियार है, ये वो, इसका फ्यूचर क्यों खराब कर रहे हो। तो बापू फ़ोन पे रोता हुआ बोला कि मुझे उसकी बहुत ज़्यादा याद आती है और मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, बस उसको कह नहीं पाता हूँ, और इसीलिए डांट फटकार देता हूँ कि क्या पता वो उन तंज को, एक व्यंग्यों को जहर समझ के पी जाए और वो सक्सेस हो जाए। और वो चीज़ें जब मैंने सुनी तो मेरा गला वहीं भर गया, और आँखों में आप मान नहीं सकते कि नींद तो गई भाड़ में। सारी रात रोता रहा और सुबह 4 बजे घर पे मिला, क्योंकि वहाँ भी मेरा मन नहीं लग रहा था, कपड़े डाल के आ गया घर पे। अब आते ही बापू बोल रहा कमाल आया, करोड़ों, ये वो। लेकिन मुझे पता था कि मैंने सुन लिया जो रात में क्या हुआ था। अब ये अंदर ये चलने लगा कि अरे यार, बापू इतना चाहता है तो भाड़ में जाए, गाली दे दी तो दे दी, क्या फ़र्क पड़ता है, घर चलते हैं। ऐसे करके मैं घर आ गया। वो सफ़र अलग। फिर 4-5 महीने बाद में क्या कि इंसान की फितरत होती है, वो बहुत जल्दी भूल जाता है कुछ चीज़ें, खुशी के, गम के। अगर बहुत ज़्यादा गम आया, थोड़ी-सी खुशी मिली तो वो भूल जाता है। मैं 4-5 महीनों में वो चीज़ें भूल गया, बापू भूल गया।
फिर वही ताने, वही रोज़ाना की नोक-झोंक शुरू हुई। तो मेरे दोस्त थे जो SC/ST के हैं, और मेरी मित्र मंडली में मैंने कभी किसी से जाति नहीं पूछी आज तक, जो भी मिला सिर्फ़ नाम पूछा है। तो वो SC/ST के थे, मैं उनके साथ खनन में पत्थर फोड़ने जाता था। 3 महीने तक लगभग मैंने पत्थर फोड़े थे, जो पत्थर फोड़े उनसे हॉल बना लिया घर में ला कर के, बापू को दे दिया कि ये लो काम आ जाएँगे। उसके बाद मेरे बचपन का मित्र है जिसका नाम लेना चाहता हूँ, जितेंद्र खोजा। वो बहुत पैसों वाला था, उसकी फैमिली बहुत रिच थी। तो उसने कहा कि यार मैं पढ़ाई करना चाहता हूँ, जोधपुर में रहना चाहता हूँ, तू साथ चल। तो मैं उसके साथ रहने लग गया। मेरे रूम का रेंट वो देता था, मैं उसको खाना बना के खिलाता था, उसके कपड़े धो देता था। ये मान के कि मेरा बड़ा भाई है, और वो हमेशा मुझे भाई ही समझ के मेरे लिए जितना भी खर्च किया, जो भी किया, इस टाइम में सगा भाई नहीं करता ना, वैसा उसने उस टाइम किया था मेरे लिए। जोधपुर में तैयारी करता रहे, वहाँ भी पल्ले पड़ी नहीं, नौकरी लगी नहीं। तो अब उम्र ढलने लग गई। 2017 की बात है, 15 में हम लोगों ने कर्जा लेकर के बैंक से ज़मीन पे ऋण लेकर के बहन की शादी कर दी। अब वो कर्जा तो ऑलरेडी हम पर दौड़ ही रहा था, उतारना है। अब उतारे कौन, जब घर का मेन लड़का जो सबसे बड़ा है, जिसके ऊपर जिम्मेदारियां आनी है, वो तो कभी इधर कभी उधर कहीं ना कहीं लग जाए। मामा जी है मेरे 3, खेती बाड़ी में है, एक है जो फाइनेंस डिपार्टमेंट में है। उनके पैर पकड़ता गिड़गिड़ाता रोजाना, मामा मुझे कहीं ना कहीं नौकरी लगवा दे, 5-10 हज़ार में कहीं सेटल करवा दे, ताकि मैं घर की ये रोजाना की जो ताने हैं सुनना बंद करूं और कुछ हालात को सुधारने की कोशिश करूं मेरी तरफ से। लेकिन सच बताऊं ना, कोई काम नहीं आता है। जब आपके पास पैसे नहीं होते हैं, तो बड़े से बड़ा धुरंधर और बड़े से बड़ा रिश्तेदार कोई भी आपके सामने खड़ा होके हेल्प करने को तैयार नहीं होगा। उस वक्त सिर्फ आपका साथी होगा तो एक वो मित्र जिसने आपसे मित्रता की हो, निस्वार्थ भावना की, जिसने कभी ये ना सोचा हो कि इससे फायदा क्या मिलेगा। वो वाले मित्र ऐसी परिस्थितियों में हमारे साथ खड़े मिलेंगे, कभी भी देखना। तो जीवन में जब भी मौका मिले ना, तो एक ऐसा मित्र जरूर बनाना जो मुसीबत में काम आए, जो ये ना देखे कि इसके पीछे क्या है, जेब में क्या है, आगे क्या है, इन फ्यूचर मेरे क्या काम आएगा। उन चीजों को कभी देखना भी मत। ऐसा मित्र जरूर बना लेना तुम लोग भी। तो मेरे दोस्तों का सहारा था। अब यूट्यूब पे आने का बताता हूँ कैसे क्या हुआ। घर पे आ गया, पढ़ाई वढ़ाई से परेशान हो गया। एक सुरेश चौधरी नाम का बंदा था जो यूट्यूबर, सॉरी, शादियों में फोटो वगैरह खींचता था। तो उसने कहा मैं तुझे 500 रुपये दूंगा, रात भर कैमरा चलाना है, चलेगा क्या? हम तो रवाना हो गए। 500 रुपये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मैंने 200 रुपये में तो खंबे गाड़ने के खड्डे भी खोदे हैं दिन भर में। तो 500 रुपये वो भी क्लिक मारने पे। तो शुरू से ही इन चीज़ों में रुचि तो थी मुझे, कि फोटोग्राफी में बहुत ज़्यादा रुचि थी। रात भर बढ़िया से फोटो खींचे, 400-500, तो उसके 100-150 क्लिक काम आ गए। सुबह देख करके बोला यार बहुत अच्छा किया तूने, एक काम कर मेरे साथ ही जुड़ जा और मेरे स्टूडियो में काम करता रहे। तो मैंने 5 से 6 महीने तक उसके साथ काम किया। फिर पता चला कि एल्बम डिजाइनिंग भी होती है, ये जो शादियों की कैसेटें होती है इनकी मिक्सिंग भी होती है, पैसे अच्छे खासे कमा सकते हो तुम लोग अगर थोड़ी सी मेहनत करो। तो वहाँ से मैं नागौर आ गया, वीडियो एडिटिंग सीखने लग गया। जब वीडियो एडिटिंग सीखते सीखते पता चला कि अरे ये सोशल मीडिया पे यूट्यूब नाम का प्लेटफॉर्म है जहाँ से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो यूट्यूब के जरिए मैंने एडिटिंग सीखी थी, फोटो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग दोनों ही। उसी टाइम मेरे सामने भुवन बाम के वीडियो आए थे। तो मेरा जो कहते हैं ना जिसको देख करके प्रेरित होना, तो मेरा प्रेरित होने वाला भुवन बाम है। और मेरा सब लोगों के लिए स्टार होते होंगे, किसी का अक्षय कुमार है, किसी का अजय देवगन है, लेकिन मेरा इस ज़िंदगी में एक ही चीज़ है कि जब भी मौका मिले भगवान तो उस बंदे से ज़रूर मिलाना। मैं उसको अपना सब कुछ मानता हूँ, गुरु मानो कुछ भी मानो। उसको देख के मैंने यूट्यूब शुरू किया था, बीबी की वाइन्स को। तो उसके वीडियो में हमेशा देखो गाली जरूर मिलेगी, लेकिन गाली तो छोड़ो, समाज की कोई ना कोई या फिर जो नई टॉपिक चल रहा है जो पॉलिटिक्स का कुछ भी, उन पे व्यंग्यात्मक लाइन जरूर मिलेगी हर एक वीडियो में, जो हमें अंदर से ठेस पहुंचाती है, जो हमें बताती है कि उकसाती है कि ये गलत है। यानी एक तरीके से वो रोस्ट भी मार सकता है, रोस्ट भी मार सकता है, क्या मारता है। तो वो चीजें मुझे बहुत भाग गई, बहुत पसंद आई।
और मैंने अपने अब जीवन की शुरुआत होती है कि मुझे वीडियो बनाने थे तो कैसे बनाऊं। मैंने वीडियो बनाने वो शुरू किए कि सैम भुवन की तरह डबल कैरेक्टर लेके अपना बाप का कैरेक्टर बनाया और उसी बाप के अंदर उसी बाप को ढाला जो लीचू का हकीकत बाप था। जो मेरे बापू ने मेरे साथ जिंदगी भर किया वही मेरे साथ अब जो कैरेक्टर बना है उसको करना है। तो बापू को तैयार किया गमछा बांध के, नकली मूछें लगा करके, टीटू मामा वाली। और उस कैरेक्टर को लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया। मुझे कोई नहीं जानता, आज भी जहाँ भी जाता हूँ तो लोग पूछते हैं चौधरी बाबा कैसा है। उस कैरेक्टर को लोगों ने खूब ज़्यादा पसंद किया। वजह वजह ये थी कि मेरा ओरिजिनल बाप उसके अंदर समाहित था। और मैं जब भी आज भी सर पे वो डाल देता हूँ गमछा और मुझे और धोती पहन लाता हूँ तो अंदर मेरा बाप अपना आप पता नहीं कहाँ से आ जाता है। जो स्क्रिप्ट में नहीं होता वो चीज़ें वो बोलता है। मेरा पहला वीडियो वायरल टिकटॉक ने किया था, जिसमें उस टाइम पंजाबी गाना बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा था, तेरी वंगदा लेना नाप, ऐसे करके। तो लीचू होता है जो टिकटॉक बना रहा होता है, ट्रैक्टर के ऊपर फ़ोन रख करके खड़ा करके, उसी दौरान उसका बाप आता कि काई नागा नाच मंडिया है। तो वो नागा नाच मंडिया वो डायलॉग खूब पसंद आया लोगों को, यानी क्या नंगा नाच शुरू किया है हिंदी में बोले तो। वो कहता पापा मुझे बाई चांस मुंह से एक नाम निकला कि पापा मुझे हंसराज ने कहा था कि वीडियो बनाने से पैसे मिलते हैं। और बाप का वही थारा बाप वो हंसराज जो तो अपना घर खराब करनी चाहे। यानी हम लोग कहते हैं ना, कभी कभी हमारा बाप भी कहता है ना कि तू उनके साथ घूम रहा है, उनके बच्चे ऐसे ऐसे कर रहे हैं, वो हमारा घर बर्बाद करना चाहता है। वो ऐसे करके एक वार्तालाप हुई थी जो 1 मिनट की थी और वो इतनी वायरल हुई, लोगों को पसंद आई। अब ऑडियंस आ गई सारी टिकटॉक पे, मुझे चाहिए यूट्यूब पे लाना। यूट्यूब पे मैंने 1 साल ट्राई किया, वीडियो नहीं चले तो नहीं चले। मैं एक बार की बात है कि मैंने खूब सारी नींद की गोलियां भी खा ली और डिप्रेशन टाइप में रह गया और गजब की कभी नशा नहीं किया, सिगरेट की लत लग गई खूब सारी। ये था कि मैंने सब कुछ मान के यहाँ बैठा हूँ और ये नहीं हो रहा है, क्यों नहीं पसंद आ रहा लोगों को। आज के टाइम पता नहीं लोगों को कचरा पसंद आ रहा है, जब अच्छी चीज़ दे रहा हूँ क्यों नहीं आ रही है। तो ये बात है 14 अगस्त 2019 की। मैंने एक वीडियो बनाया था गवर्नमेंट स्कूलों की दिन दशा को लेके कि ऐसा क्यों हो रहा है। ये गवर्नमेंट इसे स्कूलें आने वाले टाइम में बंद हो जाएगी और धीरे धीरे ये गौशाला में परिवर्तित हो जाएगी। वजह क्योंकि ना तो कोई राजनेता का, ना किसी जो सरकारी स्कूल का मास्टर है वो खुद अपने बच्चों को सरकारी विद्यालयों में नहीं पढ़ाना चाहता है। वजह क्योंकि उन लोगों, एक तो है ना हमारे समाज में भी ऐसा बन चुका है, हम कहीं सगाई वगाई करने जाते हैं ना तो पूछते हैं सामने वाले से आपका बच्चा कहाँ पढ़ता है, तो वो बड़ी स्कूल का नाम जैसे ही बताता है तो हमारे अंदर अपना आप छवि बनती है उस बच्चे को लेके, टैलेंटेड है। और अगर सामने वाला इतना सा कह देना कि हमारा बच्चा गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता है तो झट से एक एक अपना आप ही फिल्म बन जाती है माइंड में, गरीब है यार, बच्चा भी अनसक्सेस है, कोई होशियार नहीं है। तो गवर्नमेंट स्कूलों के लिए हम लोगों की भावना ही ऐसी बन गई। ऐसा करके मैंने एक वीडियो बनाया जो बहुत ज़्यादा वायरल हुआ, 3 से 4 लाख लोगों ने देखा, बहुत ज़्यादा पसंद किया। उसके बाद मेरी नैया चलती गई चलती गई। फिर मैंने एक चौधरी गाना भी बनाया जो 32 मिलियन तक पहुंचा, अच्छा चला। और फिर मेरा आर्मी वाले वो कीड़े जगने लगे कि जो था वो हुआ नहीं। तो फिर मैंने जिद्दी जाबाज नाम करके शॉर्ट मूवी भी बनाई। उसमें एक लाइन है बहुत प्यारी गाने की कि मैं लोहा बन जाऊं ला, बापू थने पुजाऊं ला, भारत की सीमा पर जाकर थारो मान बढ़ाऊं ला। तो मेरा ये सोशल मीडिया वाला अच्छा खासा चलता गया। ये सब चला मेरी शादी के बाद। आज तक तुम लोगों को किसी को नहीं बताया कि मेरी कोई जीवन संगिनी भी है। तुम सब लोग समझते हो रंडवा है साला, लेकिन उसके आने के बाद मेरा सब कुछ परिवर्तित हुआ। मेरे लिए लकी नंबर मान सकते हो उसको। और मैं मेरा आगे बढ़ने का सारा श्रेय अपने माता पिता, दोस्तों और उसको देना चाहता हूँ। और अभी यूट्यूब के माध्यम से जो स्थितियाँ चल रही है, एक जाते जाते एक बात कहना चाहूँगा आप लोगों को कि ये जो सोशल मीडिया वाला अभी दिखावा चल रहा है बहुत ज़्यादा, ये जो राजनेताओं के साथ चढ़ के, किसी इंस्टा स्टार के साथ चढ़ के, धक्के मुक्की खा के, सेल्फी लगा करके जो तुम ये लाइक बटोर रहे हो ना, तो कब तक दूसरों की वैसाखी के सहारे आगे बढ़ोगे। खुद में ही कुछ ऐसा करो, खुद ही कुछ ऐसा करो कि लोग तुम्हारी खुद की वैसाखी बनना चाहें, लोग तुम्हें अपना सर्वे सर्वा समझे, लोग तुमसे कुछ सीखे। मेरे पास कुछ था नहीं और एक एक होता है ना लक, और भगवान वो तय करके भेजता है कि आपको क्या करना है। ये कहने की बातें हैं, फिल्मों में है, सब जगह है कि आदमी चाहे तो कुछ भी कर ले। आदमी आईएएस की तैयारी करते करते पता नहीं कब कमांडो बन जाता है।
तो उसका लक और ऊपर वाला लिख के भेजता है भाग्य कहाँ जाना है कहाँ नहीं। तो अपना काम सिर्फ मेहनत करना होता है, हमें सिर्फ आगे बढ़ना होता है। ऊपर वाला अपना आप रास्ता दिखाएगा, अपना आप धक्का देगा कि बेटा इधर चल, ये तेरे लिए सही है। जब मैं एक गांव का छोटा सा एक छोटे से कस्बे से निकला हुआ यहाँ तक आ सकता हूँ, लोगों को अपनी कहानी आज तुम लोगों को बता रहा हूँ कि भाई मेरा ये स्ट्रगल लाइफ है, ऐसे ऐसे मैंने किया। तो कुल मिला के बात इतनी सी है लाडिया के आपानो काम सिर्फ मेहनत करना है और ऊपर लार भरोसे छोड़ दो कि वो काई करी, वो हमारा आपान हाथे बिल्कुल हमेशा छो कोई करी। तो मैं हमारी बात ने विराम देऊँ तो आई बात क्या होनी चाहूँ लास्ट कि अपने को सिर्फ मेहनत करनी है, आगे बढ़ना है। तो राम राम लाडिया, मैं हमारी बात ने विराम दूं और जोश मार्टिन एक बार और दिल की अपार गहराइयों धन्यवाद दूं कि ये गांव का छोटा सा टाबरियान मौको दियो अट बुलायो और धन्यवाद। अगर आप इस टॉक के एंड तक पहुंच चुके हैं तो मैं आपको जोश टॉक्स का एक दूसरा रूप भी दिखाना चाहता हूं, जिससे मैं काफ़ी देर से जुड़ा हुआ हूं और मुझे बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है कि वो क्या कर रहे हैं। जोश टॉक्स ने एक नया ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है जोश स्किल्स। अब वो नया नहीं रहा, काफ़ी टाइम से है, लाखों लोग उसको अब यूज़ करते हैं। और जोश स्किल्स पे आप अपनी ज़िंदगी के लिए कोर्सेज ढूंढ सकते हैं। वो कोर्स नहीं जो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, कॉमर्स, बिजनेस स्टडीज पढ़ाएंगे, वो कोर्सेज जो आपकी जिंदगी में आपको कैसे जीना चाहिए वो सिखाएंगे। मैंने खुद जो स्किल्स पे बहुत सारे कोर्सेज बनाए हैं, पब्लिक स्पीकिंग पे, इमोशनल क्राइसिस कैसे हैंडल किया जाए, अपनी पर्सनालिटी कैसे डेवलप की जाए। हर एक कोर्स में डेली क्विजेज हैं, एक्सरसाइजेज हैं, एक बहुत ही खूबसूरत कम्युनिटी है जो आपको सपोर्ट करेगी, आपको इनकरेज करेगी। आज ही डाउनलोड करें जोश स्किल्स का ऐप और उनके कोर्सेज एक्सप्लोर करके अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाएं।